आज हमने कुछ टॉपिक्स उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है ना कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिल रही है रिसर्च करने पे मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं या आने वाले हैं या बहुत मोस्ट प्रोबेबल हैं और या कहीं ना कहीं से वो रिलेटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि मेरे सारे वीडियोज़ जितने वीडियोज़ अभी तक पड़े हैं अप्रॉक्सीमेटली 107 108 वीडियो, सब में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कुछ उसमें डाला हुआ है और मैं डालते रह रहा हूँ। हर वीडियोस में बना के डालते रह रहा हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आप तक पहुँच जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो स्टे इन टच विथ मी। तो आज हम लोग देखते हैं आज क्या करना है। आज हम लोग थोड़ा फिश मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये नाबार्ड नॉर्म से लिया गया है। ठीक है, नाबार्ड नॉर्म से लिया हुआ है। हाँ, आपको ये मिल जाएगा नाबार्ड के वेबसाइट पे। ठीक है, नाबार्ड के वेबसाइट पे मिल जाएगा ये, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फिश मैनेजमेंट से। फिश मैनेजमेंट में क्या है कि हम लोग पहले देखेंगे सॉइल क्वालिटी। जैसे फिश मैनेजमेंट के लिए जो हम लोग पॉन्ड बना रहे हैं, पॉन्ड का सॉइल का क्वालिटी, तो अगर हम लोग 100 ग्राम सॉइल उठाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 50 से 75 ग्राम होता है, फॉस्फोरस 6 से 12 ग्राम होता है, ऑर्गेनिक कार्बन 1.5 से 2.5 mg होता है। ठीक है, तो ये मैंने ग्राम में बोल दिया, ये mg में है, मिलीग्राम। ठीक है, mg में होता है। ठीक है, pH देख लेना 7.5 से 8.5 होता है। फिर हम लोग पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे पॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें 3 तरह का पॉन्ड होता है। एक होता है नर्सरी पॉन्ड, एक होता है रियरिंग पॉन्ड, एक होता है स्टॉकिंग पॉन्ड। ठीक है, नर्सरी पॉन्ड जो है वो 100 से 500 मीटर स्क्वायर का होता है। वहीं पे आपको रियरिंग पॉन्ड 500 से 1000 मीटर स्क्वायर का होता है और स्टॉकिंग पॉन्ड 1000 से 2000 मीटर स्क्वायर का होता है। ये क्वेश्चन A4 में आया था। ठीक है, कंसिक्वेंटली RRB में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, तो देख लेना। नेक्स्ट क्या है कि इसमें हम लोग डेप्थ देखेंगे। इसका डेप्थ कितना है नर्सरी पॉन्ड का, देखो कहीं ना कहीं से रिलेटेड रहेगा। नर्सरी का 10 से 500 मीटर स्क्वायर आपको ये है उसका जो लेंथ होता है, लेंथ और ब्रेथ। ये रियरिंग पॉन्ड का आप देख लो और स्टॉकिंग पॉन्ड का देख लो। देखो 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000, तो इसको याद करने में आपको बड़ा उतना दिक्कत नहीं होने वाला। डेप्थ देखो 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज़्यादा कवरिंग कहाँ है, तो कवरिंग है 70% एरिया, प्रोडक्टिव एरिया स्टॉकिंग पॉन्ड में। ठीक है, नर्सरी पॉन्ड 5% ऑफ प्रोडक्टिव एरिया और 15% रियरिंग पॉन्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड बना लिए, उसका एक रिवेलेंट टेम्परेचर होना चाहिए ना वाटर का, कि इतना टेम्परेचर है तो भाई फिशेस को कोई इशू नहीं हो रहा है, फिशेस का सर्वाइव करने में कोई इशू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पॉन्ड का टेम्परेचर देखेंगे, वाटर का टेम्परेचर, तो 20 से 30 डिग्री बहुत सफिशिएंट, बहुत सही माना जाता है। पीएच लगभग न्यूट्रल से थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक चल सकता है, 6.7 से 8.6। फिर हम लोग नाइट्रोजन देखेंगे। नाइट्रोजन अप्रॉक्सीमेटली 0.3 ppm बहुत सही रहता है। फॉस्फोरस 60 से 120 ppm, इट्स वेरी आइडियल फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉन्ड प्रिपरेशन की। पॉन्ड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पॉन्ड को प्रिपरेशन करने के लिए उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें और इनऑर्गेनिक चीज़ें, 2 तरह की चीज़ें डाली जाती हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों में काऊ डंग हो जाता है, यूरिया हो जाता है। काऊ डंग सबसे ज़्यादा डालते हैं, देख रहे हो 670 kg पर हेक्टेयर। अगर यूरिया की बात करें तो 13 kg पर हेक्टेयर। फिर हम लोग इनऑर्गेनिक में देखते हैं SSP डालते हैं। SSP कितना डालते हैं, 3 kg पर हेक्टेयर। और MOP डालते हैं। MOP कितना डालते हैं, 12 kg पर हेक्टेयर, म्यूरेट ऑफ पोटैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SRI टेक्निक। SRI टेक्निक क्या है? SRI टेक्निक है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग पॉसिबल करते हैं कि जितना राइस जो ग्रो करे ना, वो जितना पॉसिबल हो ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ ग्रो करे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ क्या होता है कि ग्रो करने से कुछ कुछ चीज़ें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो ऑर्गेनिक आइटम आपको मिल रहा है और कुछ कुछ बहुत चीज़ें फ़ायदा है। वही सब चीज़ों का एडवांटेज जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक मैन्योर से हम लोग करने से हम लोग सेव कर लेते हैं SRI टेक्निक के से 20 से 25% वाटर,
क्रॉप प्रोडक्टिविटी 20 से 45% बढ़ा सकते हैं, लेबर सेविंग्स भी होता है, सीड सेविंग्स 70 से 80% होता है, और 1 kg ऑफ सीड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है 1571 लीटर। यहाँ की नॉर्मल टेक्निक से अगर हम लोग 1 kg सीड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, कंजम्पशन होता है। तो आप समझ सकते हो ना कि 1571 लीटर और 5000 कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो SRI टेक्निक एक नया टेक्निक है, फार्मर्स को धीरे धीरे बताया जा रहा है। तो इस टेक्निक के कारण देखो कितना सारा फ़ायदा हो रहा है हमें एग्रीकल्चर में, और हमारा वाटर भी सेव हो रहा है, और राइस का इंटेंसिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो आप तक पहुंच गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब आया। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 1970-71 में आया। थोड़ा सा डीप डाउन अगर जाओगे तो अभी का जो न्यू एग्रीकल्चर सेंसस होगा, जो भी लेटेस्ट होगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक हाइब्रिड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कोहिर सफ़ेद और इलाहाबाद सफ़ेदा, ठीक है। कोहिर सफ़ेद और इलाहाबाद सफ़ेदा, ये किसका हाइब्रिड है? ये गुआवा का हाइब्रिड है। इसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है गुआवा को, ठीक है। गुआवा को क्या बोला जाता है? एप्पल, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता दिया। गुआवा का डिफरेंट नाम क्या है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। वर्किंग एफिशिएंसी 2017, ठीक है, 18, 19, हाँ, इसके पहले भी हर एग्ज़ाम में एक ना एक वर्किंग एफिशिएंसी पूछता था, और यही 5-6 जो वर्किंग एफिशिएंसी मैं आपको लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है, इसी में से पूछता था, ठीक है। तो आप ना इन चीज़ों को कंटेस्ट कर लेना। डिस्क हैरो इतनी बार पूछा है कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ। कल्टीवेटर बहुत बार पूछा है, ठीक है, और सबका 3 से 4 तक वैरी करता था, ठीक है। और ये बहुत ईजी था याद करना। तो चलिए हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट है वर्किंग एफिशिएंसी इंप्लीमेंट्स का हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी अभी जानते हो, आरआरबी एसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 21 में, उसमें एफिशिएंसी जो है ना, वर्क आरआरबी एसओ और शायद नाबार्ड और एफओ में भी था, मुझे ध्यान नहीं है। इसका एक फॉर्मूला जो है, उसका फॉर्मूला का वीडियो मैंने बना रखा है, देखना। डिस्क्रिप्शन में मत देखना, आप जाके नीचे वीडियोस में देखना। तो एक है कि हाउ टू फाइंड अ वर्किंग एफिशिएंसी, उसका पूरा 5-6 मिनट का वीडियो है, छोटा सा, वो देख लेना। वो एग्जाम में बड़ा पूछ रहे हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो भी देख लेना। तो देखो अभी ना ये बंद कर दिया पूछना। अभी ना मैं देख रहा हूँ कि वर्किंग एफिशिएंसी 2 साल से नहीं पूछ रहे हैं, तो देख लो, तब भी हो सकता है इस साल पूछ दें। एम बी प्लॉग कितना होता है इसका वर्किंग एफिशिएंसी? 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे। डिस्क हैरो का वर्किंग एफिशिएंसी 3.2 से 4 हेक्टेयर पर डे। कल्टीवेटर का कितना होता है? 3.2 से 4 हेक्टेयर पर डे। रोटावेटर का कितना होता है? 1.6 से 2 हेक्टेयर पर डे। सीड कम फर्टी ड्रिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका 6 हेक्टेयर होता है पर डे। नो ट्रिल ड्रिल, इसका भी होता है 6 हेक्टेयर। स्ट्रिप ड्रिल का देखो 2 हेक्टेयर ही होता है। शुगर केन कटर प्लांटर, इसका होता है 2 हेक्टेयर पर डे। पोटैटो प्लांटर देख लो 2 हेक्टेयर पर डे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद है, ये है डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, ठीक है। सीड कम फर्टी ड्रिल एक बार पूछा गया है, और नो ट्रिल ड्रिल, स्ट्रिप ड्रिल तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। ब्यूसनिंग एक टर्म है। ब्यूसनिंग किस में होता है? ब्यूसनिंग होता है राइस में, ठीक है, याद रखना है। ब्यूसनिंग ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे, टर्म्स को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्यूसनिंग कहाँ होता है? ब्यूसनिंग डन इन राइस, और वो भी कब होता है? 4 से 6 वीक आफ्टर सोइंग करने के 4 से 6 वीक के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीड रेट किसका देख रहे हैं? सीड रेट हम लोग देख रहे हैं राइस का सीड रेट का बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट बहुत बार पूछा है, पता है आपको? 2018, 2016 सीड रेट बहुत फेमस था इनका। 15 नीचे भी बहुत आप देखोगे, अब तो छोड़ ही दिए ये पूछना। तो इसमें देखोगे ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg, इसको एक टर्म्स बना के चलना, ठीक है। जो नॉर्मल वे होता है ना, जो नॉर्मल हम लोग सीड रेट नॉर्मल हम लोग खेती करते हैं, जो इंडिया में लगभग होता है, मोस्टली बिहार में या यूपी में, वो ब्रॉडकास्टिंग वे से ही होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में आप देखोगे कि 100 kg पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग देखोगे, ड्रिलिंग तो 60 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड्स 15 kg पर हेक्टेयर। डपोक मेथड में कितना होता है? 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर। कितना ज़्यादा कम लगता है आपको पता है? देखो नर्सरी एरिया कितना होता है डपोक मेथड में? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। चलिए फिर अब देखते हैं क्रॉप्स में वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। क्रॉप्स में हम लोग वाटर यूज़ एफिशिएंसी देखेंगे तो मोस्ट एफिशिएंट वाटर को यूज़ कौन करता है? बहुत कम पानी लेता है, बहुत कम यूज़ करता है, इट्स फिंगर मिलेट। और लीस्ट एफिशिएंट यूज़ करता है राइस ओवरऑल 1 kg प्रोडक्शन के लिए आपको पता है 5000 लीटर वाटर लेता है। कितना ज़्यादा वाटर लेता है। और
इफ़िशेंसी कितना है, बस 1 kg का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑयल परसेंटेज। विजय सीरीज़ में कराया हुआ है ऑयल परसेंटेज ज़रूर देख लेना, हर एग्ज़ाम में पूछता है और बहुत कंफ्यूजिंग है। 40 से 50%, 50 से 40%, 50 से 60, हाँ कुछ होगा 30 से 45, फिर 40 से 45, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेना। कोकोनट पूछते रहता है, हाँ आपको सीसेम है, बहुत सारा है, मतलब 6 7 8 इंपॉर्टेंट है, सब देख लेना, ठीक है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मिलते हैं हम लोग, फिर से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट विजय सीरीज़ के कुछ टर्म्स, जो भी चीज़ है वो आपको मिलते रहेगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।